आज हमारे पास में श्रद्धेय विचारदास महाराज जी मौजूद हैं और हम उनसे कुछ अपने जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आपका निवास स्थान अभी डूंडीवरी में है। आज हम लोग यहाँ ग्राम भीकनपुर में अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारी पूरी टीम आई है। जो श्रोमणी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से पूरी रात्रि का प्रोग्राम होगा। उससे पहले श्रद्धेय विचारदास महाराज जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे चाहता हूं कि महाराज जी आज कुछ जीवन के लक्ष्य को बताने के लिए बताइए कि समाज में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, जात भेद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच। कबीर साहब ने इन चीज़ों का बहुत बड़ा खंडन किया है। आपके विचार से हम ये चाहते हैं कि कुछ हमें ऐसी बातें बताइए। हमारे ये सभी लोग बैठे हैं, इन सबको ये बताइए कि क्या ये जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जो ऊंच नीच भेदभाव है, इसमें आपका क्या मानना है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न करे, बहुत सही कही। जाति होती है कि पशु पक्षी की, चार जाति में सब जीव हैं, अंडज, पिंडज और समझ और मानव। मानव तीन खानी के ऊपर है, तीनों खानी को नचाने वाला, बांधने वाला, काम लेने वाला। मानव किसी के बंधन में नहीं, जाति भूमिका है निर्बंधन। अंडज जो कि अंडा से पक्षी पैदा होते हैं। जी जी। पिंडज जो पेट से पैदा होते ब्याहते हैं। जी जी। अंडज, पिंडज और समझ और जो जीव हैंगे, कीट हैंगे, उस समझ में आते हैं। ये एक तत्तन से पैदा होते, एक तत्त से मर जाते हैं। कुल चार खानियों के जीव हैंगे। इनकी कर्म भूमिका है, इनके ऊपर कोई सुख दुख को दाता नहीं है। स्वतः ही जो आप ही करता और आप ही भोगता है, ऐसा साइमन बीजक में लिखा है जी। काऊ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सोई दिखाता। रामायण में जो बात कही, उधर को ध्यान चल रामायण में जो कही है कि जिस समय थोड़ी सी प्रमाण देने के लिए हम कह रहे हैं, जो लोग प्रमाण मांगते हैं तो हम प्रमाण देने के रहे कि जिस समय रामायण का प्रमाण है कि लक्ष्मण जी ने राम से प्रसन्न करो कहे तात, ईश्वर जी में भेद कितना है सो हमें बताओ। तब राम लक्ष्मण से कह रहे कि थोड़े में हम कहूँ समझाई, सुनो तात अब मन चित लाई। मैं और मोर त्वरत माया एवं बस कीनी जीवन काया। गोचर जहाँ तक लग जाई, सो माया जानो अब भाई। सुनो तात परम विरागी, तिम सुन सिद्ध तीन गुण के आई। धर्म से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष, वेद बखाना। ऐसा राम ने लक्ष्मण को समझाओ कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सोई दिखाता। जी हाँ, तो त्याग है वो तीन गुण का, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का, और कोई त्याग नहीं। जी जी। और जो अवगुण है, दारू है, तम्बाकू वगैरह देंगे बच्चे से, तो ये मनुष्य को कर्तव्य नहीं है। जो तो अवैध आदमी के लिए जो है धोखे में जो एक के कहने से, जैसे भेड़ा के संग भेड़ गिर उठाती है, तो देखा दिन में जो भूल भ्रांति चली आई है। हमारे कोई श्रोता लोग ऐसे भाई जिन्हें भूलों को निकाल पाओ, समझ पाओ, लेकिन कहता तो बहुत ही मिले, कहता मिला न कोई। वो कहता भाई जान दे, जो कहता नहीं हो। जो बीजक की साखी है, साहिबन ऐसे कही कि बकता तो नहीं रही, पर मानने और चलने वाले बहुत थोड़े लगे। तो अच्छा महाराज जी, हम एक चीज़ आपसे ये पूछेंगे कि आज जो प्रवचन करता हैं, उनकी वाणी का सामने वाले पर असर क्यों नहीं जाता है? अब जहाँ में दो बातें सिद्ध होती हैं हमारे सिद्धांत में बताई जी। कछु तो संस्कार की बात होती, जैसे कि मास्टर लड़कन सबन पढ़ाते, और कोई लड़का मास्टर हो पाते, कोई तो 8 ही फेल हो जाते,
कोई पाँचों छठें कर जाते रात, और कोई मानी BA MA कर ले, लेकिन फिर भी उनको सुधारना है पास। उन्हें तो सूंघो तो जैसे गंगा जी में मछली होते हैं, और गंगा जी के जल से सब शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते, बदलाव हो जाते, लेकिन मछली को सूंघो तो बा में बदबू आती है रात, बाप पे कोई असर नहीं गंगा जल को पत्ते। ऐसे अबोध अविद्या वाले जो मनुष्य हैं तो बिना वो जो होते ना है। अच्छा, कुछ लोगों का महाराज ये भी मानना है कि आदमी खुद में आचरण करता नहीं है, दूसरे को उपदेश देता है, इसलिए असर नहीं जाता है। आदमी को स्वयं त्यागी होना चाहिए, स्वयं उसके अंदर उतना विवेकपूर्ण होना चाहिए, स्वयं आचरण होना चाहिए, तब असर जाएगा। क्या मानना है आपका ऐसा? अब जब जो बातें हम तो मान के चलते हैं, कुछ तो संस्कार की बातें होती और कुछ गुरु के प्राप्त होती। जाए जैसे गुरु मिलेगा ताने तैसी रक्षा बताई और मान के बाइक चलवाओ, लेकिन आगे में जा खन्नम कर पढ़ो, खन्नी कम जाए रहो, तब गुरु को बदनाम भाओ है। तो एक दृष्टांत है, 4 अंधा जा रहे थे, 4 अंधा जा रहे आते, कहाँ जा रहे थे? एक राजा साहब ने कही कि बाजार में हाथी आओ सो देखिए आओ जाए, घोड़ा वगोड़ा बा के देख के आप आइयो। राजा की बात स्वीकार करके उन्हें चंदो, हाथी को देखो तो पहले वाले ने तो पूंछ पकड़ के देखो, मतलब उसका हाथ पूंछ की तरफ चला गया, पूंछ की तरफ चला और पूंछ पकड़ के देखी, का हाथी तो मूसत सो है। दूसरे ने बाकी कान टटोई, कही के हाथी तो सूप कान उसने टटोए नहीं होंगे, वो उसके हाथ कानों तक पहुंचे होंगे, तो कान ही उसके भाई अंधा था तो हाँ, तो उसके हाथ कान पे पहुंचे। हाँ, चारों अंधे थे। वाने कही ऊपर से। तीसरे ने गोड़ पकड़ वाने कही तुम दोनों झूठा खम्मस हो है। अब और नंबर आओ चौथे ने बाकी पीछे पे हाथ फिराओ, तो वाने कही तुम तीनों झूठा है, हाथी तो चबूतराश हो है। अब 4 लोगों ने की 4 तरीके की बात है भाई। अब जहाँ में कौन की सही मानी जाए, कौन की गलती मानी जाए। तो इस तरीक़ा से जो वेद हैं ऋषियों ने बनाए हैं, जैसी जान समझी तैसी बताई। अपनी अपनी जय बात की लड़ाई चल रही है, सब का रखे जितने धर्म हैंगे 6 धर्म में यही लड़ाई चल रही है। अब देवी देवता ईश्वर परमात्मा जाओ नरसी बनाई लाई खेती बाड़ी की, तो बेऊ अब मतलब बिक गए। अब कछु तो लोग हमारे यादव हैंगे, वे अपने श्री कृष्ण को मानते, गोवर्धन की पूजा करते, और एक वे और वे देव न की जखन की जाता होती मुड़नो होती वे उन्हें ईश्वर मान लो उन्हें। और जे ठाकुर ब्राह्मण हैंगे ये अपने राम को मानते हैं। अच्छा, और हमारे जे जाटव वर्ग हैं सो अपने बाबा साहब को मानते हैं, साके लोग बुद्ध जी को मानते हैं। तो जैसे कि नर्सरी हो गई, लेकिन समझ इशारत सही खाओ की बात है, न्याय बिना ठहरी की जय बात है मानो, तो लड़ाई खत्म नहीं हो जाए। कभी साहब ने तो सब प्राणी में जीव ही को सिद्ध करो, और कोई देवी देवता मानव के ऊपर सिद्ध करो ही नहीं है वो। थोड़ा जीव ही करता आप। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा जीव के ही बारे में हमारे लोगों को बताइए। हाँ। कि जीव को हम लोग कैसे समझें, क्या है? समझने की तो बात है कि विवेक करके और कर्म करने। जैसे कोई जगह है कि मिठाई कैसी होती, मिठाई की उत्पत्ति कहाँ होती, दृष्टांत है। तो दूसरों ने प्रश्न करो कि मिठाई की उत्पत्ति होती गन्ना से, ठीक, तो मिठाई को स्वाद कैसे हो? तो कि स्वाद तो मालूम पड़े जब भाई खाओ। तो जैसे जाए सत्संग मिल गऊ है, और जैसी जाने सुनी तैसी कहीं कहीं बकी उठे। लेकिन न्याय के द्वारा जब न्याय पर बात ठहरा हुआ है कि जीव का अर्थ क्या, जीव किसे कहते? यही हम लोग जानना चाह रहे हैं। जीव का अर्थ जो है कि जीव सदा जीवत ही रहो, किसी को अंशी नहीं जो स्वतः अंश है। अंश और अंशी में अंतर है वो। जी हाँ,
जीव तो सदा जीवित किसी जुग में मरा ही नहीं है और न मरेगा। 5 तत्व जीव जे अनादि बताइए, ये किसी के टुकड़ा ना है जो जान लेंगे। तो 5 तत्व तो लोग समझते हैं, क्षितिज जल पावक गगन और समीर, हाँ, ये से तो हर आदमी जानता है, से अदम लेकिन जीव को लोग अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि जीव की थोड़ी सी परिभाषा, जैसे आपने कहा कि वो कभी मरता नहीं है, तो जैसे इंसान के शरीर से जीव निकलता है, लोग कहते हैं प्राण निकल गया, तो उसको जीव माने, प्राण माने, हवा माने, वायु माने, क्या माने महाराज जी? मतलब जो निकलता है शरीर से, क्योंकि लोग यही तो कहते हैं जब इंसान मरेगा तो उसके अंदर से जीवात्मा ही निकलती है या जीव निकलता है, तो जीव क्या माने हम? आप निर्णय जाको आपको कुछ दृष्टांत द्वारा समझें कि गाड़ी को चलाने वाला होता सो गाड़ी नहीं होती, चालक का ये बात है। जैसे मोटरसाइकिल है और कोई पूछे कि आपको हो, तो वो अपनो आदेश बते, नाम बते, गाँव बते, जन है कहते कि मोटरसाइकिल है भाई नहीं बताएगा, और बते तो वो बात पकड़ी दे झूठी हुई है। वाहन को चलाने वाला चालक होता है, चालक होता है। हाँ, पेड़ पे पक्षी बैठे हुए तो पक्षी पेड़ ना हो सकता, पक्षी अपनी जगह पे चैतन्य है, जनैया पेड़ को, और पेड़ पक्षी को ना मानो। पेड़ के पे कोई फल है और पक्षी के निर्वाह को, तो सोचे रहते हैं आके और सोचे पनो इस्तेमाल करके भूल जाए, न पेड़ भाई नौता करने जाए और न बिराज पाए। जीव जनैया है तो चैतन्य जीव है, और 5 तत्व जीव जे अनादि है, किसी के टुकड़ा ना है, अनादि है, लेकिन जड़ चैतन्य का खेल है। जड़ चैतन्य को समझ ले कि 5 तत्व जीव जड़ हैं और 5 तत्व को जनैया सो चैतन्य है। अब वही तो बात हम आपसे थोड़ा समझना चाह रहे हैं। हम लोग भी जब सत्संग में बैठते हैं, जिस जनैया जीव की बात होती है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या भाई हम कही गई थी कि मिठाई खाने स्वाद जो जानो चाहता हो तो मिठाई खानी पड़ी। नहीं, मिठाई खाना पड़ेगी। बहुत दिन कबीर सत्संग में भी रहे और सारे सत्संगों में रहे, तो यहाँ पर जब निकलती है तब तो ये कहते हैं प्राण भाव निकलती है। शरीर जब शांत होता है तो कुछ न कुछ तो निकलता है। अगर हम जीव मान लेंगे शरीर के अंदर तो जीव निकलता है, प्राणवायु मान लेंगे तो प्राणवायु निकलती है। आपके शब्दों में उसको कैसे जाना जाए? कबीर साहब ने तो कहा है श्वासा की कर सुमिरनी करा जपा को जाप, तो श्वासा को क्यों बताया आखिर को? तो जीव क्या हम ये मान लें कि जो ये हवा जा रही है यही जीव है क्या? ये हम समझना चाह रहे हैं, जीव है क्या? बैठी तब कही थी कि ईश्वर जीव है भेद इतना ही रेर सदी बंदे दिशा में जीव मोक्ष दिशा में चाहिए। कबीर साहब ने पहले तो उनके शिष्य धर्मदास आते, तो धर्मदास ने अपनी समझी तैसी उन्हें बताई लिखी है। फिर उनके शिष्य पूरन साहब भाई, पूरन साहब ने बीजक को टीका करो, बाबू में कुछ खोट रह गई, तब राम शरीफ पर ने टीका करो तो उनको टीका पास करो गए। तो कबीर साहब ने जब बात नहीं कही है कि कबीर साहब ने तो जय कही कि जीव तो अखंड है, ये किसी का टुकड़ा नहीं जो जान मिंजे। लेकिन ऐसे समझो कि कोई जगह है कि गन्ना की सार क्या है, तो बताने वालों जब बताए प्रसन्न करने वाले को कि गन्ना की सार है गुड़, और गुड़ की सार चीनी है, वहाँ में शंका रह जाती है आगे बढ़वे की, और चीनी से तो और आगे शंका है जब मिश्री हो जाती है तब मिश्री से गुड़ बनाओ चाहो तो नहीं बनिए कि बन जाए। हाँ, नहीं बनेगा है न्याय में तैसी चैती के नहीं बनिए। जब गुड़ से मिश्री हो जाती है तब गुड़ ना बनते। ऐसे ही भैंस का दूध ले ली और दूध में पानी की मात्रा तुम खोया बनाओ तो कतई मंडारो और तो बम पानी की मात्रा होगी दूध भैंस के साथ में आते। और शायद है जो लोग कछु कछु ऐसी करते हैं जैसे कि खोया जो है दूध को क्या हिस्सा बन,
तो जो सार चीज़ है वो बनी जाती, ऐसा नीचे हो जाता है। अच्छा, जैसे आप हम लोगों से ये चाहोगे भाई, एक दीक्षा सिस्टम चलाया गया है कि जीव को हम तब वर्णन करके बताएंगे आपको कि जीव क्या है या ये चेतन क्या है, तो हम लोग हैं तो सब शिष्य ही हैं। तो आप थोड़ा खुल के जीव पर ये प्रकाश डालो, हम लोग ये तो समझ लें कि है क्या जीव के बारे में। आज तक हम लोगों ने ये नहीं समझ पाया कि उसको हम क्या मान के चलें। जैसे कुछ लोग दीक्षा देते हैं तो 4 क्रियाओं का ज्ञान देते हैं, नाद प्रकाश अनद खिचड़ी का, कि इस पर सिस्टम करो। अब बुद्ध मार्ग में जैसे विपස්සना का मार्ग बताया कि ध्यान साधना में आप लोग बैठते रहेंगे तो निश्चित आपके अंदर जो है वो शक्तियाँ तो पैदा हम हो अपने जाएंगी। सिद्धांत में बताई गई। जी, अब आप अपने सिद्धांत में ये हाँ। बताओ जीवात्मा आखिर हम हमारे क्या माने, सिद्धांत जीव में क्या जो है? राम स्वरूप साफन बीज में निरंतर ऐसे ही दली है कि जीव जनैया है और 5 तत्व जड़े हैं। इनमें जानने की जीव की कोई क्षमता ना है। जीव को ना जाने, जीव जानते हो। जैसे चारपाई पे आप बैठे तो चारपाई को आप जानते हो, चारपाई आपको ना जानते। हम यही तो बात आपसे जानना चाह रहे हैं। तो जब महाराज लौट के मेरी इच्छा को आप जानो। हम यही तो समझना चाह रहे हैं कि 5 तत्व तो हम लोग दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जो जनैया जीव है उसके बारे में हमारे लोग अभी तक तो कुछ भी। आप अपने को कैसे जानते हो? हम यही तो आपसे चाह रहे हैं। अब हम जानते तो आपसे हम प्रश्न नहीं करते मैं इस बात का। मैं इतनी बड़ी बात आपसे जामे नहीं कहा था कि आप पढ़े लिखे हो, शास्त्री हो। तो आप जिस बेस में हो, हम आपके बेस की कदर करते हुए आपसे जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े संतों में रहे, कबीर मत के, और कबीर मत से कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है पारख में। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा तो हम लोगों को प्रकाश डालिए, बताओ, थोड़ा शिष्य मान के बताइए आप। धर्मदास ने देखो में लिखी है कि धर्मदास तुम्हें लाख दुआई, मूल वत्स बा हिन्ना जाई, अपनो होता दियो बताई, द्वितीया होता दियो छिपाई। पूजन साहिब ने टीका में ऐसे बताई है कि बिना गुरु के ये टकसार समझ में ए ना है, उन समझ के हो। सुनो तात वो अकथ कहानी और बूझत बने न जाय बखानी। वह ऐसी कहानी है जो कि करने से ही पता वाकू लगी है। जैसे अभी हम कह गए कि गुरु को सवाद मुँह में डालने से पता लग गई। जब आप गुरुमुखी हो जाए, गुरु टकसार दे दी आपको। अच्छा चलो, हम लोग 15 साल संतों के चेला रहे, हाँ। 15 साल शिष्य बन के रहे, तो गुरुमुख तो ये सब लोग बैठे हैं। अब आप ये कहो कि हमारे चेला नहीं है, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन हमें तो संतों के चेला, संतों में पूरा जीवन कटा है। तो मैं चाहता हूँ कि दीक्षा का कोई ये चीज, गुरु और चेला के बीच में ये दीक्षा का इतना बड़ा प्रपंच का रचो हुआ है। तो बात हम कहूँ तो नहीं चाहते, आप पूछ रहे हैं। हमें सोई तो बताओ, मतलब इस भ्रम को ही तो हम तोड़ना चाह रहे हैं। क्यों पाल दिया कि बगैर 15 दीक्षा के साल कुछ हम, नहीं है। महाराज ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक संत के पीछे 15 साल रहा और लास्ट में क्या हुआ, खोदा पाड़ निकली चुईया। मेरा 15 साल का समय गया केवल गुरु चेला के चक्कर में, और उसने मुझे दीक्षा भी दी। लेकिन आज हम आपसे प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि इस पर्दा को तोड़वाना चाह रहे हैं। ये गुरु चेला का जो बीच में विवाद है, ये कहीं कहीं तो इतना अपवाद है। जैसे आज हमारे लोग गुरु बनाते हैं, वे कहते जाओ सीताराम रटियो जाए के, कोई कहा तो ओम नमो शिवा रटियो जाए के। पूरी जिंदगी लोगों की चली जाती है ओम नमः शिवा कत्त कत्त, सीताराम कत्त कत्त, तो मिलता कुछ भी नहीं है। जो है यही तो भूल है। तो ये भूल कैसे खत्म होगी? ओम शब्द है, वायु तत्व है। ओम शब्द का अर्थ अपने चेतन जीव को नहीं है, ये तो वायु तत्व से ओम शब्द होते। बिल्कुल, जैसे घड़ा डाल ले और हवा लगे तो हाँ आवाज होगी। है? बिल्कुल, गाड़ी को हॉर्न बजे। श्वासा खींचा तो कुछ सकार हकार की आवाज होती है। हाँ। लेकिन कबीर साहब की उसमें हमने ये भी तो सुना है, नाम रूप का दर्जा छोटा, बंधा जीव ज्यों डोर में लोटा, उलझी हुई कहानियाँ तू क्यों इसमें भरमाई, क्यों भूला तू इस यार को जो हरदम तेरा सहाई। तो वो तो नाम रूप का दर्जा तो छोटा बता रहे हैं ना कबीर मत में। अब यन तक जिन्नी जितनी जहाँ रत्ता समझ पाई वो गए ताई जो कौन बखान कर रहे। कच लोगों ने तो अंधविश्वास में यंत लिखी जाई कि मचका का छू हो गई, मचका का छू हो नहीं, कलम गई ना हाथ,
चारों युग की मैं तकी मुकई जनाई बात है। हाँ, तो कबीर साहब भले ही पढ़े नहीं जवाब थे, लेकिन उन्होंने अपना जो बोला है वो शिष्यों ने लिख लेकिन लिया है। बीजक में जब राम शरीफ को टीका है ता में ऐसे है ही ना, में तो ऐसे बताइए राम शरीफ कि मुझसे कबीर साहब कह रहे कि मैं किसी ग्रंथ की टिप्पणी नहीं करी, मुझसे कहा छूहो नहीं, और वे कह रहे कि छूहो नहीं, छूहे में और छूहो में अंतर हो जाता। मुझ कहा छूहो नहीं, कलम गहूना हाथ है। कबीर साहब कह रहे मैं किसी ग्रंथ की टिप्पणी नहीं करी, जैसी है तैसी बातें अपनी बुद्धि से सोच। मुझ कहा छूहो नहीं, कलम गहीना हाथ, चारों युग की महत्व की मुख्य जनांग बात। मुख्य जो है चार वाणी है कि जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और गुरु मुख। तो मैंने चारों वाणी को अलग अलग बताओ, वो अलग अलग न्याय बताओ। चलो तो वाणियों पर थोड़ी सी चर्चा प्रकाश डाल दो, जिससे हमारे सब लोग दर्शक लोग जो ये वीडियो पढ़ रहा है, ये SK श्रोमणी चैनल पर कल मिलेगा, तो हमारे लोग कम से कम वाणियों के बारे में जान लेंगे कि जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और गुरुमुख क्या है। थोड़ा सा एक सेकंड में उनको समझाइए कि जीव मुख क्या है। कि जहिया जन्म मुक्ता था तहिया था न कोई छठी तुम्हारी हो जगह, तुम कहाँ चले बेयोग। हे जिज्ञासु, जब जब तू मानव शरीर में आओ जी, और मानव शरीर तो मिलो जी, तब तक मुक्ति की जगह पे आएगा, और मुक्ति के स्वरूप में है तू। अब मानना और चलना समझना तेरे काम है। सूरज तो प्रकाश तत्व है, लेकिन उल्लू एक पक्षी हो तो हाँ, उसे दिखाई नहीं देता है। वह जन्म में दिखाई नहीं करते, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, सूरज को विरोध करते। तो वो लेकिन अंधो नहीं हो, देखा कि वो अंधो हो जाए जन्म, अंधो कते ना हो तो, लेकिन वो सूरज से को विरोध में वो पीठ फेर के बैठा तो उदय ज्ञान के होते ही संचित सब जल जाए, क्रियामान बनता नहीं, परा लबद रह जाए, सुभोग के काटी दे हैं। गुरुमंत्र कभी सावने तय तो बताओ कि जहिया जन्म मुक्ता आता तहिया आता न कोई छठी तुम्हारी हो जगह, तुम कहाँ चलो बेहो। अरे शिष्य जिज्ञासु, जब जब तुम मानव जोनी में आओ है, वन जना को टाइम मुकाम ना बताओ। जब कही कि जीव तो अनादि है, तो जब जब तुम मानव शरीर में आओ, तीन खाने के जीव हम पहले बताए गए कीट पतंगे, तब तक तो मुक्ति की जगह पे आई जाओ तुम, लेकिन मुक्त हो ही नहीं पाओ। इसलिए तेरा जन्म मरण छूटा नहीं। अगर जो पानी का केंद्र शायद जल का केंद्र समुद्र है, ऐसा ही तो मानो। हमारे BA लड़का, हमारे भी BA में पूछे पढ़ा था, तो हमारे तो पूछे तो हमें ये बताओ पानी का केंद्र कहाँ से। तो पानी का केंद्र कभी ऊपर से बात सकते आधार तो मैंने ऊपर कहाँ से जाते, नीचे से जाते तो ऊपर से नीचे को आते, तो नीचे तब से जगह तो ऊपर से बच सकते, मन के ऊपर से ना बच सकते, नीचे से जाते ऊपर तब वो बच सकते और पृथ्वी पे गिरे थे। अच्छा महाराज, थोड़ा सा ये चाहेंगे कि ये जो है अब इधर से माइक की आवाज़ आने लगी है, ये वीडियो अब यहीं समाप्त करेंगे। अब दोबारा जब ये साउंड की आवाज़ नहीं आएगी तब बनाएंगे वीडियो। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। आज आपने साहिब विचारदास जी से ये चर्चा सुनी और ये हम SK श्रोमणी चैनल पर ये कल लोड करेंगे, आप लोग इसे देखें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।